नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित स्वर्णकर आपका स्वागत करता हूं ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम देखेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट सेगमेंट है वो अपना अकाउंट्स किस तरीके से मेंटेन करता है। देखिए, हमारी बहुत सारे ट्रांसपोर्टर से बात हुई तो हमको पता चला कि उनको प्रॉब्लम क्या आ रही है। एक्चुअली अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझें तो ट्रांसपोर्टर का क्या होता है, उसकी या तो खुद की गाड़ी होती है या वो किसी थर्ड पार्टी से गाड़ी लेकर आता है और वो गाड़ी किसी और को ट्रांसपोर्ट में लगा देता है। तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि उनके लिए आज तक मार्केट में कोई एक अच्छा अकाउंटिंग पैकेज अवेलेबल नहीं था जिसमें वो अपना अकाउंटिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सके। जब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट बिजनेस की स्पेशली, तो यहाँ पर उनको बहुत सारी डिटेल्स चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम गाड़ी की बात करें तो गाड़ी की मतलब गाड़ी का ओनर कौन है, गाड़ी कब रजिस्टर्ड हुई थी, गाड़ी का इंश्योरेंस है कि नहीं है, गाड़ी का परमिट है कि नहीं है। देन उसके अलावा अगर गाड़ी अगर कोई एक साइड से दूसरे साइड अगर जा रही है तो कौन ड्राइवर चला रहा था, ड्राइवर का डीएल नंबर क्या था। इस तरीके से बहुत सारी चीजें उनको चाहिए होती है। तो वो सारी चीजें, वो सारी डिटेल, कोई भी एक ऐसा कंप्लीट पैकेज नहीं था, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं था जो उनको दे सके। साथ ही साथ उनको अकाउंटिंग में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वो ढंग से अपना कोई जो दूसरे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में उससे अपना परफेक्टली अकाउंटिंग नहीं कर पा रहे थे। तो आज उन्हीं ट्रांसपोर्टर लोगों के लिए हमने ये वीडियो बनाई है और आज हम देखेंगे कि वे लोग किस तरीके से अपना अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हैं। और हाँ, आपका बिजनेस इजी हो जाएगा जब आप बिजी यूज करोगे। यहाँ दोस्तों, आज हम बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प लेंगे और उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से आप अपना ट्रांसपोर्ट बिजनेस का डिटेल सारा उसमें मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और आपको दिखाता हूं मैं कि किस तरीके से हम हमारा अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा आ गया बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी जो भी गाड़ियां हैं जिससे हम डील करते हैं, सबसे पहले हमको उसका मास्टर बनाना पड़ेगा। फिर हमको बनाना पड़ेगा जिस पार्टी के साथ हमको डील करना है वो, एंड फिर आगे का आपको बताता हूं मैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गाड़ी क्रिएट करेंगे। हम मास्टर्स में जाके यहाँ पर हम जाएंगे आइटम में और यहाँ ऐड करेंगे। तो लेट सपोज एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ OD 15B 1515। फॉर एग्जांपल दिस इज एग्जांपल ऑफ गाड़ी, ये गाड़ी है मेरी, मान लीजिए। देन उसके बाद ये यहाँ पर आ गया उसका बाकी का डिटेल। ओनर नेम मुझे बता रहा है, फॉर एग्जांपल ओनर नेम है इसका नाम चिराग वर्मा इज द ओनर ऑफ दिस गाड़ी। व्हीकल टाइप, किस टाइप की गाड़ी है ये, मान लीजिए ये हैवी व्हीकल है, 12 व्हीलर। तो यहाँ पर मैं उसको मेंटेन कर लिख दूंगा। देन मेकर एंड मॉडल, किस ब्रांड की गाड़ी है, मान लीजिए टाटा की मॉडल है ये, और फॉर एग्जांपल टाटा का मॉडल 1 2 3 4 कुछ गाड़ी का मॉडल होगा वो वहां पर बता देंगे। देन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये जो गाड़ी है OD 15B ये कब रजिस्टर्ड हुई थी, तो मान लीजिए हमने बता दिया 14 फरवरी 2020। फिर 33 नंबर, ये गाड़ी का 33 नंबर सबका डिफरेंट होता है, यूनिक होता है, ये आपको उसका सर्टिफिकेट में मिल जाएगा, गाड़ी का सर्टिफिकेट में। तो फॉर द टाइमिंग मान लीजिए मैं एक डेमो मोड पे लिख देता हूँ VER 32143, कुछ भी इस तरीके से 33 नंबर डाल दिए। फिर फाइनेंसर, क्या ये गाड़ी आपने फाइनेंस में ली हुई है क्या, तो वो बता दीजिए। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर फाइनेंस की है, फॉर एग्जाम्पल HDFC फाइनेंस। देन इंश्योरेंस अप टू, कि इस गाड़ी का इंश्योरेंस कब तक है, तो इंश्योरेंस में बता देता हूं मान लीजिए 31/12/2022 तक। देन परमिट अप टू, इसका परमिट कब तक का है, तो मान लीजिए परमिट है इसका 15/5/2020। तो जो भी डेटा आपके पास रहेगा आप उसको यहाँ पर फीड कर दोगे। फिटनेस कब तक था उसका, फिटनेस भी मान लीजिए 15/5/2020 तक का था। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट मान लीजिए मैंने अभी तक अवेलेबल नहीं किया, हालांकि ये होता है, बट फॉर मान लीजिए इसकी मेरे पास अभी डेटा नहीं है, तो यहाँ पर मैंने नॉट अवेलेबल कर दिया, उसको फिर मैं सेव कर दिया। देन मेरी गाड़ी जो है वो माल लेके जाती है, वो वेट हम चार्ज मतलब मेट्रिक टन में माल लेके जाती है, किलो बहुत सारा लोड उसमें किया जाता है माल। तो यहाँ पर मैं बता दूंगा कि भैया ये गाड़ी मेरा मेट्रिक टन के हिसाब से माल लेकर जाती है, उसके हिसाब से भाड़ा चार्ज करती है। सेम चीज आप किलोमीटर वाइज भी कर सकते हो। अगर आप छोटे ट्रैवल वाले हो, आपकी गाड़ी एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाती है, तो यहाँ पर आप यूनिट की जगह पे क्या बता पाओगे, आपका किलोमीटर्स, हम उसके हिसाब से बिल कर सकते हैं। बट फॉर द टाइमिंग मैं आपको एक एग्जांपल जो दे रहा हूँ वो मैट्रिक टन के हिसाब से दे रहा हूँ। जो बड़े ट्रांसपोर्टर लोग हैं जो एक जगह से दूसरी का माल का लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, लेकर जाते हैं, उसके बारे में। यहाँ पर फिर हम क्या कर देंगे, इसको टैक्स कैटेगरी को एग्जाम रख देंगे, क्योंकि हम ट्रांसपोर्टर हैं, हमको कोई टैक्स देना नहीं है। जो टैक्स देगा रिसिपिएंट ऑफ सर्विस देगा। देन HSN कोड में छोड़ देता हूं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया सेल प्राइस पर मेट्रिक टन एंड परचेस प्राइस पर मेट्रिक टन। तो ये किस चीज के लिए, मान लीजिए कि अगर ये गाड़ी आपकी नहीं है, किसी और की है, तो किसी और से अगर आपको गाड़ी लेकर आते हो तो आप उसको कितने रुपए देते हो पर मेट्रिक टन का, वो आप परचेस में बताओगे, और आप कस्टमर से कितना चार्ज करते हो वो यहाँ पर आप सेल प्राइस में बताओगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि मुझे संबलपुर से भुवनेश्वर एक गाड़ी भेजनी है, तो मेरे पास खुद की गाड़ी नहीं है,
मैं चिराग से कांटेक्ट किया और चिराग की गाड़ी में लिया 500 रुपए पर मेट्रिक टन में, और सामने वाले पार्टी को जिसको मैं सर्विस दे रहा हूँ उससे चार्ज करूंगा 600 रुपए पर मेट्रिक टन, यानी कि 100 रुपए पर मेट्रिक टन मेरा अपना प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ सेल परचेस में मैं दिखा दूंगा सेल प्राइस 600 रुपए पर मेट्रिक टन एंड परचेस प्राइस मैं जिससे लेकर आ रहा हूँ 500 रुपए पर मेट्रिक टन। इस तरीके से मुझे इसको बता देना है। यहाँ पर क्रिटिकल लेवल नो रखेंगे। देन यहाँ पर आएगा डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस, इसको यस करना जरूरी है। देन स्पेसिफाइड डिफॉल्ट वेंडर, ये क्या है कि आप ये जो गाड़ी है ये गाड़ी किसकी है, क्योंकि जब आप गाड़ी किसी और से लेकर आओगे तो आपको उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि भैया उस फलाने आदमी की। फॉर एग्जांपल हमारे इस केस में चिराग वर्मा के साथ हम ये गाड़ी लेकर आएंगे, तो चिराग वर्मा से हमको कितना रुपया लेना देना है ये सारा हमको रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट वेंडर को यस कर देंगे और यहाँ पर बता देंगे कि यहाँ पर चिराग वर्मा की गाड़ी है। यहाँ पर आप देख पा रहे चिराग बोल के कोई आईडी नहीं बनी हुई है, तो हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, FN F3 प्रेस करेंगे और यहाँ पर मैं मान लो पार्टी का नाम बना लेता हूँ, पार्टी का नाम है चिराग वर्मा, और इससे मैं गाड़ी लेकर आता हूँ तो ये मेरे लिए सन्ड्री क्रिएटर हो जाएगा। एंड बाकी यहाँ पर इसका मैं डिटेल दे दूंगा, इसका एड्रेस कहाँ का है वो दे दूंगा मान लीजिए। देन क्या वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो पार्टी, अगर है तो ठीक, नहीं है तो अनरजिस्टर्ड डाल देंगे। देन उसके बाद हम बाकी की जो डिटेल है वो सारी प्रोवाइड करके उसका मोबाइल नंबर उसका ईमेल आईडी सब प्रोवाइड करते हुए उसको सेव कर देंगे। देन अब इसको, ये हमारा गाड़ी आ गया, ये गाड़ी का हमारा डिफॉल्ट वेंडर कौन हो गया, चिराग वर्मा। एंड फिर इसको हम सेव कर देते हैं। तो ये एक बीजीएम को एक एरर दे रहा है कि भैया आप यहाँ पर HSN कोड नहीं डाले हो, क्योंकि जीएसटी को भी साथ में देख रहा है, बट हमको इसको कोई जरूरत नहीं है, इसको हम यस करके कंटिन्यू कर देंगे और आगे चलेंगे। तो इस तरीके से हमारा गाड़ी का एक डेटाबेस रेडी हो गया। ठीक है, अब अगर हम देखना चाहें कि हमारे पास टोटल कौन कौन सी गाड़ी है, उनका इंश्योरेंस कब तक है, उसका मालिक कौन है, उसका परमिट है कि नहीं है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे व्हीकल रजिस्टर में और इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको हमारी जितनी भी गाड़ी है सबका डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए हमारे पास ये हो गया, गाड़ी का नंबर हो गया, देन उसका ओनर कौन है वो उसका नाम आ गया, किस टाइप की गाड़ी है वो आ गया, उसका मॉडल नंबर आ गया, कब रजिस्टर्ड हुई थी। इस तरीके से हम सारी हमारी गाड़ी की डिटेल यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं और इसी रिपोर्ट को देखकर हम अपना नया इंश्योरेंस कब ड्यू होगा या गाड़ी का परमिट कब ड्यू होगा वो सारा चीज हम यहाँ पर इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारी गाड़ी का डिटेल बनाने का, तो हमारा पहला पार्ट खत्म। अब दूसरा चीज हम क्या करेंगे, हमको कोई कस्टमर को सामान मतलब सर्विस देनी है तो हम क्या करेंगे, उसको LR बुक फाड़ दें। सबसे मान के देखिए क्या होता है कि जब कोई कस्टमर का हमको ऑर्डर आया, हम उसका माल लिए, माल को गाड़ी में लोड करके माल को भेज दिए। जब हम माल को भेज देते हैं तब हम क्या करके देते हैं, तो उसको हम LR रिसिप्ट या GR रिसिप्ट देते हैं। तो सबसे पहले हम वो GR रिसिप्ट जाएंगे, तो ट्रांजेक्शन में आपको यहाँ पर दिखेगा LR GR बुक, ये देख पा रहे हैं आप। यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर हम जाकर एक नया ऐड करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ 25 अप्रैल को रिकॉर्ड करता हूँ मैं। यहाँ पर हम सबसे पहले सेल चालान करेंगे, क्योंकि एक प्रकार से मेरे लिए तो सेल्स ही हुआ। अगर मैं किसी कस्टमर को उसके सामान को लेकर अगर ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ तो एक प्रकार से मैं उसको सर्विस सेल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सेल चालान हम डालेंगे। देन यहाँ पर आपको डालना है सेल अंडर रिवर्स चार्ज वाला पार्ट डालना है, क्योंकि हम ट्रांसपोर्टर हैं। देन पार्टी किसको सर्विस दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक विशेष इंडस्ट्रीज करके है, ये हमारे कस्टमर है, हम इनको सर्विस दे रहे हैं। देन कहाँ से आपका गाड़ी जा रहा है, तो हमारा गाड़ी जा रहा है संबलपुर से, तो यहाँ मैंने संबलपुर डिफाइन कर दिया। देन उसके बाद गाड़ी कौन सी गई, मान लीजिए OD 15B जो अभी हमने बनाया था 1515 ये गाड़ी गई थी। अब यहाँ पर देखिए जब मैंने गाड़ी का नाम डाला ना, तो इमीडिएटली मुझे पता चल गया गाड़ी का ओनर कौन है और गाड़ी किस टाइप की, छोटी गाड़ी है बड़ी गाड़ी है किस टाइप की, हमको पता चल गया। साथ ही साथ इसी गाड़ी का सारा डिटेल यहाँ पर हमको नीचे मिल जा रहा है कि इसका मेकर कौन है, इसका फाइनेंस है कि नहीं है, इसका परमिट कब तक का है, रजिस्टर्ड कब हुई थी, इंश्योरेंस है कि नहीं है, ये सारी डिटेल हमको यहीं पर मिल जाएगी। अब इसका यहाँ पर डिटेल मिलने से फायदा क्या होगा कि मान लीजिए कि हमारी कोई एक गाड़ी है जिसकी इंश्योरेंस, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देखिए फिर से देखिए, अगर आप यहाँ नीचे देख पा रहे होंगे तो इसका इंश्योरेंस है। तो मान लीजिए मुझे एक गाड़ी में माल भेजना है, बट जब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो मुझे पता चल गया कि उसका इंश्योरेंस जो है वो मान लो अभी एक्सपायरी कर चुका है, तो मैं इस गाड़ी में माल नहीं भेजूंगा क्योंकि रास्ते में दिक्कत हो सकती है। सो इट इज रिकमेंडेड मैं कोई दूसरी गाड़ी अरेंज करूंगा। तो ये चीज हमको विदाउट एनी सॉफ्टवेयर जल्दी से इतनी याद नहीं आती कि किस गाड़ी का इंश्योरेंस कब खत्म होगा वगैरह वगैरह। तो ये चीज हमको यहाँ पर ये बिजी सॉफ्टवेयर बता दे रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसको आगे करेंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा इनवॉइस रेफरेंस। अब ये क्या है कि आप जिस कस्टमर का माल लेकर जा रहे हो तो उसके माल का कुछ एक बिल भी होगा कि इस बिल का ये माल है जो आप लेकर जा रहे हो, ताकि ट्रांसपोर्ट में आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर उस इनवॉइस का रेफरेंस आ जाएगा। तो मान लीजिए वो इनवॉइस का नंबर आ जाएगा कुछ एक नंबर इस तरीके से उसका है, फॉर एग्जाम्पल TU/12/2020-21। देन डेस्टिनेशन कहाँ जाएगा ये माल जाएगा मान लीजिए भुवनेश्वर।
तो यहाँ भुवनेश्वर टाइप कर देंगे। देन नंबर ऑफ आर्टिकल, आप उसके कितने आर्टिकल लेकर जा रहे हो, 1 कार्टून, 2 कार्टून, 4 कार्टून, तो मान लीजिए मैं उसके 4 आर्टिकल लेकर जा रहा हूँ। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में बताएंगे कि आखिर माल क्या है उस कार्टून के अंदर, तो मान लीजिए वहां पर है हमारा गारमेंट्स है। देन ड्राइवर नेम, ड्राइवर नेम कौन है, ड्राइवर मान लीजिए अमित स्वर्णकार है, तो यहाँ पर हम अमित स्वर्णकार का नाम डाल देंगे। देन ड्राइवर का डीएल नंबर, मान लीजिए OD1212, इसका डीएल नंबर हो गया। देन जिस दिन ये गाड़ी जा रही है तब उसका स्टार्टिंग किलोमीटर कितना था, तो वो नोट कर लेंगे। मान लीजिए 203456 कुछ इस तरीके से उसका किलोमीटर था ओपनिंग का, मतलब जब जर्नी स्टार्ट हो रही थी तो इतना हमारा ओपनिंग किलोमीटर था। ये हमने डाल दिया और उसको फिर एंटर कर दिया। अब वो जो माल आप लेकर गए वो कितना मैट्रिक टन है हमको ये डिफाइन कर देना है। तो मान लीजिए वो 20 मैट्रिक टन था एंड हम कस्टमर से कितना रुपया चार्ज करेंगे, 600 रुपए पर मैट्रिक टन का चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 12,000 रुपए। देन इसको हम एंटर करेंगे, फिर इसको हम सेव में जाके सेव कर देंगे। तो इस तरीके से सेव हो गया ये। देन दूसरा इसके बाद पार्ट क्या हो जाएगा कि ये जो गाड़ी थी ये हमारी गाड़ी नहीं थी, ये गाड़ी किसकी थी, चिराग वर्मा की। तो मुझे इमीडिएटली एक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि ये गाड़ी मैंने चिराग वर्मा से ली और फिर उसको मुझे कितने रुपए देने हैं। तो यहीं पर एक बिजी आपको ऑप्शन दे रहा है कि डू यू वांट टू मेक अ कॉपी और जनरेट परचेस वाउचर, मतलब इसी का परचेस आपको रिकॉर्ड करना है। परचेस इन द सेंस आप जब किसी से गाड़ी लेकर आ रहे हो तो आप भी तो उससे गाड़ी की सर्विस परचेस कर रहे हो ना, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको यस कर देंगे। तो एक देखिए ये डायरेक्टली क्या करेगा, बिजी परचेस में ले जाएगा। देन यहाँ पर हम आ जाएंगे कितनी तारीख को हमने वो गाड़ी का सर्विस लिया, ये हम तो डिफाइन करेंगे। देन वाउचर नंबर आ गया, ये डायरेक्ट हम डालेंगे यहाँ पर। देन यहाँ पर परचेज एग्जाम्प्ट में डाल देंगे क्योंकि इसको हमको कोई टैक्स नहीं देना। देन पार्टी कौन है, पार्टी है चिराग, क्योंकि हमको पता चल गया था जो गाड़ी गई है वो चिराग की गाड़ी थी। तो चिराग का हमने यहाँ पर डेटा डाला। कहाँ से गई गाड़ी, संबलपुर से गई। इनपुट टैक्स कुछ नहीं मिलेगा। देन यहाँ पर ये गाड़ी का जब मैं एंटर किया तो देखिए सारा डिटेल जो मैंने LR दिया था उसी LR से सारा डिटेल यहाँ पर आ गया, ताकि मैं भी बोल पाऊंगा कि मिस्टर चिराग जब मैंने आपकी गाड़ी ली थी तो उस गाड़ी में ये आइटम इतने इतने रुपए का ये सब यहाँ पर गया था। इसको एंटर कर देंगे। देन अब यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर हमको वो कितना रुपए लेगा, हम तो कस्टमर से 600 लिए, बट चिराग की गाड़ी जो हमने ली है वो हमसे कितना रुपए लेता है, 500 रुपए। तो इस तरीके से हमको चिराग को कितने रुपए देने हैं, 10,000 रुपए देने हैं। देन इसको हम सेव करने जाएंगे। बट जब चिराग की गाड़ी जब गई तो क्या हो जाएगा, मुझे ड्राइवर को इनिशियली कुछ पैसे देने पड़ते हैं। तो मान लीजिए मैंने ड्राइवर को 2,000 रुपए कैश पेमेंट दे दिया और डीजल के लिए मैंने उसको और 3,000 रुपए दे दिया, और बाकी का जो 5,000 रुपए है वो मैं चिराग को बाद में दे दूंगा सर्विस पूरी होने के बाद। ये चीज यहाँ पर हम सब बता देंगे। देन इसको ओके करेंगे, ये सेव हो जाएगा। देन यहाँ पर बीजीएम को बता रहा है आपका कैश नेगेटिव जा रहा है, क्योंकि खैर छोड़िए एक वार्निंग मैसेज है, इसको इग्नोर करेंगे हम। देन ये हमारे लिए कितने नंबर परचेस हो गई, अगर चिराग जो है अगर आपको बिल देता है कि मैंने आपको गाड़ी भेजी है, अगर वो भी हमको बिल देता है तो उसका बिल नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे एंड इसको हम सेव कर देंगे। देन ये हमारा रेफरेंस बन जाएगा कि भैया बिल नंबर 6 के अगेंस्ट आपको चिराग को 5,000 रुपए देने बाकी है। 10,000 का बिल बना था लेकिन 2,000 हमने उसको कैश में दे दिया, 3,000 हमने उसको डीजल भराने के लिए दे दिया, तो बैलेंस 5,000 और देंगे। इसको हम एंटर करके सेव कर देंगे। सो इस तरीके से हमारा टोटल क्या हो गया, ये चीज रिकॉर्ड हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जिस कस्टमर को हमने सर्विस दी जैसे कि विशेष इंडस्ट्रीज, हम उसके पास जाएंगे, यहाँ बिलिंग सेगमेंट में जाएंगे और उसके ऊपर एक बिल रेज करेंगे। हमने ऐड किया, देन हम जाएंगे यहाँ पर, हमारा 30 अप्रैल को मान लिया हमने बिल रेज किया, ये आ जाएगा आपका अगेंस्ट चालान और ये सेल्स रहेगी, सेल्स अंडर RCM। पार्टी कौन है, विशेष। अब ये आपका आ गया बिलिंग शिपिंग डिटेल। बिलिंग शिपिंग डिटेल क्या होता है कि कितने बार क्या होता है कि आप बिल किसी एक पार्टी के ऊपर रेस करते हो बट उसका माल किसी दूसरे जगह पे उतारते हो, तो अगर ऐसा कुछ सीन होता है आपके केस में तो बिलिंग शिपिंग डिटेल तो वहां पर काम आता है। तो फॉर द टाइमिंग हमारा ये सेम पार्टी इसको मैं रख रहा हूँ कि बिलिंग भी इसी को होगी और शिपिंग भी इसी के एड्रेस पे होगा। इसको मैं सेव कर दिया, आगे गया। अब यहाँ पूछ रहा है फॉर द पीरियड, ये जो ट्रांसपोर्ट के कौन से पीरियड का की है, तो यहाँ मैंने बता दिया अप्रैल 2020, इस पीरियड का मैंने इसको ट्रांसपोर्ट सर्विस दिया है। देन एंटर। अब यहाँ पर देखिए किसी भी एक पार्टी को, हमारा तो बहुत बार गाड़ी जाएगा, तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सारा का सारा याद रख सके। तो हम यहाँ पर रहते हुए क्या करेंगे, बीजी का एक स्पेशल फीचर है F11 की प्रेस करेंगे यहाँ पर रखे, तो आपको बता देगा कि भैया पेंडिंग चालान कौन कौन से हैं। पेंडिंग मतलब LR, कि कौन कौन से LR के अगेंस्ट में अभी तक बिल नहीं बना। तो यहाँ पर मेरा सॉफ्टवेयर मुझे बता रहा है कि सिर्फ LR नंबर 6 जो है या इसका बिल नहीं बना। इसको मैं सिलेक्ट किया और ओके कर दूंगा। जैसे ही ओके किया सारा का सारा डिटेल यहाँ पर आ गया। अब आपको और कोई दिक्कत नहीं है, बस खाली आप इसको क्या करोगे, इसको आप सेव कर दीजिए, आपका नया बिल बन जाएगा। इसको देन ओके कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, कस्टमर को उसका बिल प्रिंट करके देंगे। तो यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे एंड
यहाँ पर मैं इसको डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर देता हूँ पीडीएफ में और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसका बिल दिखेगा। तो ये एक्सपोर्ट हो रहा है बिजी से बिल उसका। सेम चीज आप प्रिंट करके उसको दे सकते हैं। एंड इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको मैं। नाउ अब आपको देखना पड़ेगा ये इसका बिल ओपन हो चुका है। आप देखिए उसका बिल। ये देखिए, अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर आ गया ट्रू एंड फेयर रोडवेज, ये उसका लोगो आ गया। ये कौन है? ट्रांसपोर्टर कमीशन एजेंट है, इसका एड्रेस आ गया। ट्रू एंड फेयर का मान लीजिए उसका जीएसटी नंबर हो गया, देन उसका ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, ये बिल नंबर हो गया, कब आपने उसके ऊपर बिल रेज किया, प्लेस ऑफ सप्लाई, कहाँ सप्लाई किया, क्या रिवर्स चार्ज की बिल है क्या? तो यस, यहाँ पर रिवर्स चार्ज यस होके आ गया। देन अगर हम और उसमें डिटेल में जाएंगे तो बिलिंग किसको हुआ, शिप कहाँ पर, माल कहाँ पर उतरा। उसके बाद फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन से सर्विस रेंडर पीरियड, आपने कौन से पीरियड का सर्विस रेंडर किया है, अप्रैल महीने का। देन यहाँ पर तो देखिए मैंने सिर्फ एक ही का एग्जांपल लिया। अब इस तरह से महीने के अगर 15-20 भी रहेगा तो यहाँ पर सारा 15-20 गाड़ी एक साथ आ जाएगा। देन उसके बाद फ्रेट चार्जेस, तो जैसे पहला नंबर मेरा ये गाड़ी का मैं फ्रेट चार्जेस मांग रहा हूँ जो LR6 के अगेंस्ट में गया था, 25 तारीख को गया था, इस इनवॉइस का माल लेकर गया था, भुवनेश्वर लेकर गया था, 20 मेट्रिक टन माल लेकर गया था। एंड ये देखिए उसका 600 रुपया पर टन पर मेट्रिक टन के हिसाब से 12,000 का बिल बना था। देन यहाँ पर टोटल हमने किया एंड यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज के हिसाब से जो उसका टैक्स बनेगा वो आपको देना रहेगा। यहाँ पर हमारा बैंक डिटेल आ गया ताकि जो पार्टी है वो इसके हिसाब से हमको पेमेंट कर सके। यहाँ हमने कुछ टर्म्स कंडीशन लिख दी है और यहाँ पर अपना सील एंड साइन करके दे देंगे। एंड इस तरीके से हमारी इनवॉइस जो पार्टी के लिए बन जाएगी। अब सेम चीज अगर पीडीएफ में आ गई है तो आप पीडीएफ से उसको ईमेल करके भी भेज सकते हैं। अब दोबारा चलते हैं हमारे सॉफ्टवेयर की तरफ, आपको आगे की रिपोर्ट दिखाता हूँ जो हमको देखनी रहेगी कि कोई भी एक पर्टिकुलर डेट में, कोई एक पर्टिकुलर पीरियड में हमारा कितना गाड़ी कौन कौन सा माल लेकर गया। तो यहाँ पर हम जाएंगे डिटेल सेल्स रजिस्टर में, यहाँ पर हम देखेंगे सारे पार्टियों का। देन यहाँ पर हम डिटेल सेल्स रजिस्टर में जाएंगे और यहाँ पर बता देंगे कब से कब तक। तो हमने पूरा 1 महीना चूज किया और फिर ओके कर दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको सारी डिटेल मिल गई। जैसे कि सबसे पहले हमने जो बिल बनाया, या क्या कितने तारीख को बिल बना, हमारा बिल नंबर आ गया, किस पार्टी पे बिल बना था, उस पार्टी का जीएसटी नंबर क्या है, कौन सी गाड़ी। अब इस बिल के अंदर ये 2 आइटम है, देखिए ये 2 आइटम है। कौन सी गाड़ी का लेकर बिल बना था, इस गाड़ी को जब ये गई तब इसका स्टार्टिंग किलोमीटर कितना था, इसका ड्राइवर कौन था। अब ये कहाँ गया, ये रायपुर गया था, कौन सा एलआर में गया था, ये एलआर नंबर आ गया हमारा, देखिए साइड में एलआर नंबर 1 में गया था, कितने तारीख का एलआर कटा था, 1 अप्रैल का। और कौन सा इनवॉइस लेकर गया था, इस इनवॉइस का माल लेकर गया था, कितने आर्टिकल लेकर गया था वो यहाँ पर आ गया, क्या लेकर गया था गारमेंट, कितना मेट्रिक टन, और हमने उससे कितना प्राइस लिया था। तो इस तरीके से कंप्लीट हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर एक रिपोर्ट मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसी को एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन दिया है, हम एक्सपोर्ट में क्लिक किए, यहाँ पर हम इसको पीडीएफ नहीं करके एक्सेल करेंगे और फिर इसको हम ओपन कर लेते हैं एक्सेल में। तो देखिए एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगी बहुत ही सिंपल तरीके से। जैसा यहाँ पर आपको रिपोर्ट दिख रही है डिट्टो आपको वहीं पर एक्सेल में भी रेडीली मिल जाएगी। तो एक्सपोर्ट हो रही है, इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको मैं। देखिए ये एक्सेल मेरा ओपन हो रहा है। देन यहाँ पर ये हमारा आ गया एक्सेल का रजिस्टर। ये देखिए पूरा जैसा आपने कहा था उस तरीके से ही डिट्टो वैसी की वैसी पूरी रिपोर्ट हमको बिजी से निकल गई। अब यहाँ पर इसके हिसाब से आप अपना क्या कर सकते हो और कुछ डिसीजन चाहो तो ले सकते हो। देन फिर से आपको लेकर चलता हूं मैं सॉफ्टवेयर की तरफ। ये हमारा सॉफ्टवेयर आ गया, शेयर कर दिया मैंने इसको। हाँ अब ये देखिए, अब यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने जो अभी बिल जो बना दिया था मैं इसको डिलीट कर देता हूँ आपको एक चीज समझाने के लिए। मान लीजिए मैं बिलिंग में जाता हूँ और यहाँ पर आपको कुछ कुछ दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने जो लास्ट के 2 बिल है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं इसको F8 प्रेस करके डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट हो गया एंड लास्ट वाला ये भी डिलीट हो गया। ये क्यों कर रहा हूँ डिलीट, आपको बताने के लिए, क्योंकि मान लीजिए अब मेरे को ये पता करना है कि कौन कौन सा ऐसा एलआर है जिसके अगेंस्ट में मेरा बिल नहीं बना है। तो वो चीज मैं यहाँ पर जाके देख सकता हूँ। यहाँ पर मैं डिस्प्ले में जाऊंगा और यहाँ पर पेंडिंग चालान यहाँ पर दिखेगा आपको। यहाँ पर मैं इसको करता हूँ ऑल आइटम ऑल अकाउंट्स पेंडिंग। ये देखिए ये मेरे 2 गाड़ियों का जो है माल का इसका बिल अभी तक नहीं बना है। अगर इसमें और डिटेल देखना है तो मैं इसको जब एंटर करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि आपका
LR नंबर 5 जो है, जो 22 तारीख को गया था विशेष इंडस्ट्रीज का, इसका बिल नहीं बना है, आप बिल बना सकते हो। तो चलिए एक और है दूसरा OD 15-15, ये जो गाड़ी है इसका भी बिल नहीं बना, यानी कि 2 तो पेंडिंग है। तो टोटल 30 मेट्रिक टन का हमारा माल जो है वो पेंडिंग है। तो हम क्या करेंगे, जब हमने रिपोर्ट देख ली, अब हम इसका बिल बना लेंगे। तो चलिए फिर से आपको मैं बिल दिखाता हूँ। हम बिलिंग सेगमेंट में जाएंगे, ऐड करेंगे, और यहाँ पर फिर से हम क्या करते हैं, लेट सपोज हम 30 अप्रैल को बनाते हैं। यहाँ पर हम अगेंस्ट चालान करेंगे, सेल अंडर RCM रहेगा, पार्टी हमारी विशेष इंडस्ट्रीज है। देन इसको ओके करेंगे, और यहाँ पर अच्छा फॉर द पीरियड में हम लिख देंगे अप्रैल 2020। अब आइटम में आके हम F11 प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर हमको पेंडिंग चालान देखिए वो दोनों दिखा दिया जिसका बिल नहीं बना है। हमने दोनों को सिलेक्ट किया, फिर हमने ओके किया, तो देखिए दोनों गाड़ी ऑटोमेटिक जो अलग अलग डेट को गई थी वो हमारी यहाँ पर आ गई है। इसको हम सेव करते हैं, और फिर से आपको मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ। तो देखिए इसका प्रिंट प्रीव्यू, यहाँ पर हम देख लीजिए आपका बिल जो है कंप्लीटली पूरी तरीके से रेडी हो गया है। ये देखिए यहाँ पर कौन सी गाड़ी कौन से LR में कितने तारीख को कौन सी इनवॉइस का कहां पर माल लेकर गई, कितना मेट्रिक टन माल लेकर गई, टोटल डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये पैकेज बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप ये पैकेज लेना चाहते हैं तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हम है ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग सॉल्यूशंस, हम है बिजी के ऑथराइज चैनल पार्टनर। तो अगर आप सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं तो कॉल कीजिए 8338 833 633 पर। ओके, धन्यवाद।